Hi everyone. So our next topic is strength of acid and base solution, that is pH scale. बेसिकली होता क्या है, जब वाटर को हम ब्रेक करते हैं तो वाटर किस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक होता है. जो हमारा प्योर वाटर होता है, दैट इज जो हमारा प्योर वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, जो ये H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इक्वल होने की वजह से जो हमारा प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल, तभी तो हम उसको क्या करते हैं, पी सकते हैं. ना तो वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है. वैसे ही जो हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, दैट इज एसिडिक सॉल्यूशंस. एसिड हमें पता है कि एसिड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हमें क्या देता है, H पॉजिटिव आयंस देता है. एसिडिक सॉल्यूशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि एसिड प्लस वाटर, एसिड भी होगा और उसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा. तो वाटर में तो हमने देख लिया कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं. और एसिड से हमें क्या मिलता है, H पॉजिटिव आयन मिलता है. मतलब एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन होते हैं. मतलब H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एसिडिक सॉल्यूशन में. वैसे ही जो हमारे क्या होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन होते हैं. बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हमारे पास बेस होगा प्लस वाटर होगा. वाटर में क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि वो इक्वल है. और जो बेस होता है उससे हमें क्या मिलता है, OH नेगेटिव आयन मिलता है. OH नेगेटिव आयन मिलेगा तो इधर क्या होगा, जो OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी. मतलब यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है. हम यूं भी कह सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रही है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है. मीनिंग यहाँ पे बेस से हमें क्या मिल रहा है, OH नेगेटिव मिल रहा है. वाटर से क्या मिलेगा हमें, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. इन्होंने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया तो बचा क्या, यहाँ पे OH नेगेटिव एक्सेस में बच गया. पर था तो यहाँ पे भी H पॉजिटिव आयन, पर इसकी क्या थी, कंसंट्रेशन कम थी. तो हम ये बोल सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, दोनों ही क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस तो कंटेन करते ही हैं. बस फर्क इतना है कि एसिडिक सॉल्यूशन में जो मेजोरिटी होती है वो H पॉजिटिव आयन की होती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में जो मेजोरिटी होती है वो OH नेगेटिव आयन की होती है. तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या हुआ था, 1909 के अंदर सोरेनसन ने एक डिवाइस किया था स्केल, जिसको हम क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं. जो क्या करता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है बाय मेकिंग यूज ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन दैम. जो भी यहाँ पे कंसंट्रेशन आ रही है, क्योंकि हमें पता है H पॉजिटिव आयन है वो क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी है, एसिडिक सॉल्यूशन में भी है. तो उनकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, एक pH स्केल को इन्वेंट किया जो क्या बता रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस को. जो ये pH है सॉल्यूशन का वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस के. दैट इज जो ये pH है किसका, सॉल्यूशन का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस कि अगर pH हमारा क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो है. अगर pH हमारा क्या है, कम है, तो इसका मतलब क्या है, जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई है. अब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हाई का मतलब क्या होता है कि चलो हम आगे देखते हैं. ये पहली बात, pH में यहाँ पे P का मतलब क्या है, पोटेंस. इसका मीनिंग क्या होता है, पावर. और H यहाँ पे क्या है, हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है. जो स्ट्रेंथ होती है एसिड या बेस की, उसको हम मेजर कैसे करते हैं, स्केल ऑफ नंबर से मेजर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं. ये जो pH स्केल है ये कहाँ वेरी करता है, ये 0 से लेके 14 तक वेरी करता है. मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 करते करते 14 तक नंबर्स होते हैं. जैसे हमारा कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस है, उसके अंदर जो ये pH की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 होगी. मतलब मिड में होगी, बीच में.
तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सब्सटेंस कोई भी है जिसकी वैल्यू पीएच की वैल्यू 7 है, तो उसको हम बोलेंगे कि ना तो ये एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, वो क्या है, न्यूट्रल है। वैसे ही हमारे पास जैसे इसमें एग्जांपल आ गया हमारे पास प्योर वाटर। प्योर वाटर अभी हमने देख लिया था, प्योर वाटर में क्या होता है, जितने H पॉजिटिव आयंस होते हैं उतने ही OH नेगेटिव आयंस होते हैं, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कहते हैं NaCl का जो सॉल्यूशन होता है वो भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और इन जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं उस पर क्या होता है कि इंडिकेटर का कोई भी असर नहीं होता। जो भी हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे, लिटमस वाला पढ़ा था, फिनोफिथाइलिन, मेथाइल, और इनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। वैसे ही हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास एसिड्स होते हैं, एसिड्स की जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन 7 होती है, लेस देन 7। जैसे कि हमारे पास क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। जो 7 से ये डाउन वाली वैल्यूज होती है, ये किसके लिए होती है, ये एसिड्स के लिए होती है। जितना ज़्यादा हम डाउन आएंगे यहाँ पे उतनी ज़्यादा उसकी एसिड क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो 0 से लेके 3 तक जो होती है वैल्यू, वो किसके लिए होती है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए होती है। ये किसके लिए होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए। और जो 4 से लेके 6 तक होती है वो किसके लिए होती है, वो वीक एसिड के लिए होती है। सो जितना ज़्यादा हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, एसिडिक होगा, उतनी कम वैसे ही हमारे पास क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं। थर्ड हमारे पास कौन सा केस है, बेस का। बेस की पीएच वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन होती है 7 से। जो भी 7 के बाद वाले नंबर होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो बेस के लिए होते हैं। तो जितना ज़्यादा मतलब वैल्यू होगी पीएच की, हायर दी वैल्यू ऑफ पीएच स्ट्रॉन्गर दी बेस। जैसे हमारे पास क्या क्या वैल्यू होएगी, 8 9 10 11 12 13 14। जो 8 से लेके 10 तक है वो क्या है, हमारे पास वीक बेस होंगे, जिनकी वैल्यू 8 से लेके 10 तक आएगी। वैसे जिनकी वैल्यू 11 से लेके 14 तक आएगी वो क्या होंगे, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। सो पीएच स्केल क्या होता है, हमारे पास 0 से लेके 14 तक नंबर्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 7 8 9 13 14। सो ये हमारा क्या होता है, जैसे पीएच स्केल होता है जिसमें क्या होता है 0 से लेके 14 तक नंबर्स होते हैं। जो 7 होता है वो क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है, जिसकी वैल्यू 7 आएगी वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और इस केस इधर क्या होते हैं, हमारे पास एसिड्स होते हैं, इधर क्या होते हैं, हमारे पास बेस होते हैं। एंड ये जो वैल्यूज होती है ये होती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए, और ये वैल्यू जो होती है हमारे पास होती है वीक एसिड्स के लिए। वैसे ही जो यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू है वो किसके लिए, वीक बेस के लिए या फिर वीक अल्कली के लिए। वैसे यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एसिडिक नेचर है किसी भी सब्सटेंस का वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो उसकी H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। दैट इज H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्योंकि जो pH है वो किससे रिलेटेड होता है, हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से रिलेटेड होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो pH वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। जो जितना कम हमारा pH होगा उतनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन की क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। वैसे ही जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा बेसिक नेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि हमारे पास जो कंसंट्रेटेड HCl होता है उसकी जो pH वैल्यू होती है कंसंट्रेटेड HCl की वो कितनी होती है, 0 होती है। डाइल्यूट की 1 होती है। वैसे ही जो हमारे पास लेमन जूस होता है, लेमन जूस उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.5 होती है। मिल्क की 6.5 होती है। प्योर वाटर की 7 होती है। ब्लड की, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, वैसे 7.4 होती है। हमारे ब्लड की जो pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7.4 होती है। वैसे ही जो हमारे पास टूथपेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, उनकी जो pH वैल्यू होती है कितनी होती है, 8.0 मतलब 8 होती है। वैसे जो कंसंट्रेटेड NaOH होता है उसकी जो वैल्यू होती है 14 होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे।
नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था थोड़ा सा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है। जो हमारे दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं वो पर्टिकुलरली हमें क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि जो भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमें क्या बताते हैं, वो हमें ये तो बताएंगे कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, बट वो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं कि वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है या वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बताते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं इनमें क्या होता है, ये हमें बताते हैं, डिफरेंट कलर्स देते हैं ये एट डिफरेंट पीएच वैल्यू पर ऑफ द एंटायर पीएच स्केल। मतलब हमारे पास पीएच स्केल है, उसकी पीएच डिफरेंट पीएच वैल्यूज है, तो इन डिफरेंट पीएच वैल्यूज पर वो क्या देंगे, डिफरेंट कलर्स देंगे। और जो ये पीएच वैल्यूज होती है ये हमने अभी देखा कि ये किससे रिलेटेड होती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से रिलेटेड होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है वो हमें क्या दे रहे हैं, वो डिफरेंट कलर्स हमें दे रहे हैं एट डिफरेंट H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पर दे रहे हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, हम कैसे इसको चेक करते हैं। हमारे पास ये तो क्या था, हमारे पास पीएच स्केल था, हमारे पास होता क्या है, पीएच पेपर होता है जिसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या थी 0 से लेके 14 तक नंबर से, पीएच नंबर से, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, इन पीएच नंबर पे डिफरेंट कलर्स होते हैं। जो भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है हमें मान लो उसको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर लेंगे, दैट इज कोई भी इंडिकेटर पेपर लेंगे, उसमें हम उसकी जो भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है उसकी ड्रॉप डालेंगे और उसको चेक करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कोई कलर मिलेगा। उस कलर को हम एक पीएच स्केल पे, मतलब पीएच पेपर पर चेक करेंगे कि वो पीएच पेपर पर कहाँ कौन से कलर से मैच हो रहा है वो कलर, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या चेक करेंगे कि वो कितना, उसका जो पीएच नंबर है वो कितना आ रहा है। अगर वो 7 से कम आ रहा है तो वो एसिडिक है, अगर वो 7 से ज्यादा आ रहा है तो वो बेसिक है। और वो कितना कम आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि वो कितना ज्यादा एसिडिक है और कितना ज्यादा बेसिक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स है कुछ, ये हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि हमारे पास 2 सॉल्यूशंस है ए एंड बी, जिसमें ए की जो पीएच वैल्यू है, ए की वो कितनी है 6, बी की वैल्यू है 8। तो इसमें पूछ रखा है कि किसके पास जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो हमें पता है कि जितना कम पीएच होगा उतनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी। तो 6 जो है, जिस सॉल्यूशन की वैल्यू 6 है पीएच की वैल्यू, उसके पास क्या है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब इधर इन्होंने सेकंड पार्ट में ये पूछ रखे कि क्या कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है। तो जो 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है, जो 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक होता है। तो 6 यहाँ पे जिसकी जो वैल्यू पीएच की वैल्यू 6 है, दैट इज ए की, ये क्या एसिडिक है, और बी वाला यहाँ पे क्या है, बेसिक है। जो एनसीईआरटी का ही है, इधर हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई, इतने हमें सॉल्यूशंस दे रखे हैं और इनकी पीएच वैल्यूज है 4, 1, 11, 7, 9। सो फर्स्ट हमसे पूछ रखे कि इसके अंदर कौन सा न्यूट्रल है, जो भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है वो कौन सा न्यूट्रल है। तो जिसकी वैल्यू क्या होती है, 7 होती है पीएच की, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो डी यहाँ पे क्या है, हमारे पास न्यूट्रल है। सेकंड इन्होंने पूछ रखे कि इनको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो जिसकी पीएच की वैल्यू सबसे ज्यादा कम होगी वो क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब उसकी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी। और जिसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसके अंदर क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अब सबसे पहले 11 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा। इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे कि जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रही है, पीएच वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और पीएच वैल्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, H पॉजिटिव आयन के। तो अगर ये डिक्रीज हो रही है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ए वाला जो है यहाँ पे सब्सटेंस वो क्या सबसे ज्यादा एसिडिक है और इसकी सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है यहाँ पे। थैंक यू।